नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलेष प्रताप और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल विजिलेंट क्लासेस, जिसे जाना जाता है फिजिक्स के बारे में। तो आज हम फिर से तैयार हैं एक और बेहतरीन टॉपिक। क्या नाम है इसका? जिसका नाम है संधारित्रों का संयोजन। संधारित्रों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन इस बार आपके टॉपिक से हट चुका है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? संधारित्रों का संयोजन। तो संधारित्रों का संयोजन पढ़ रहे हैं तो देखो, संयोजन दो प्रकार से होता है। नंबर एक श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर दो समांतर क्रम संयोजन। अब इन दोनों से मिलकर एक और संयोजन बनता है जिसको बोलते हैं बेटा मिश्रित क्रम संयोजन, जिसमें श्रेणी क्रम और समांतर क्रम दोनों मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आज हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक डालते हैं इसमें, टॉपिक फर्स्ट, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो देखिए, संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन किस तरीके से बनाते हैं। जैसे कि मेरे पास में, मान लो मेरे पास ये एक संधारित्र, इसका जैसे इसके धन सिरे से इसका ऋण सिरा, ठीक है, और अगले दूसरे संधारित्र के धन सिरे से, मतलब पहले संधारित्र के ऋण सिरे से दूसरे संधारित्र का धन सिरा, तथा दूसरे संधारित्र के ऋण सिरे से तीसरे संधारित्र का धन सिरा, और इसी प्रकार संधारित्रों को आगे जोड़ते चले जाएं तो मेरे पास प्राप्त संरचना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। तो मेरे पास प्राप्त संरचना श्रेणी क्रम संयोजन कहलाती है। तो देखिए, आज हम करने वाले हैं इसके बारे में। ठीक, मैंने माना कि इस पर आवेश Q, इस पर आवेश Q और इस पर आवेश Q। याद रखना कि समान श्रेणी क्रम संयोजन में आवेश का मान समान रहता है हर संधारित्र पर। ठीक है, अब देखो चेंज क्या रहेगा, इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। इसका विभव V1, इसका विभव V2 और इसका विभव V3। ठीक है, जिसको मैंने कनेक्ट किया एक बड़े विभव के साथ, इसे संधारित्र को चार्ज किया जा सके, एक माइनस और दूसरा प्लस, एक तरफ माइनस एक तरफ, इसका विभव कितना बेटा? V1। ठीक है, तो जिसका विभव V, तो इसका विभव कितना बेटा? V1, V2 और V3। ठीक, तो हम जानते हैं बेटा, हम जानते हैं पहले संधारित्र पर नंबर एक, तो हम जानते हैं बेटा C बराबर Q अपॉन क्या होता है? V। C बराबर Q अपॉन V। तो क्या डिफरेंस है यहाँ पर? विभव। तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? V बराबर Q अपॉन C निकाल सकता हूं। अगर मुझे पहले के लिए बात करना है तो मैं करूंगा V1 और यहाँ पर Q सेम है तो आएगा C1। ठीक, अगर मैं दूसरे के लिए बात करूंगा तो आएगा Q2 अपॉन C2। अगर मैं तीसरे के लिए बात करूंगा तो आएगा बेटा Q2 तो आएगा नहीं, Q तो समान है बेटा, Q अपॉन C3। बोलो, इस तरीके से सहमत हो? तो मेरे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी वैल्यू Q1, Q2, Q3 की। तो इसी चीज को मैं इंप्लाई करूं तो मैं जानता हूं विभव मेरे पास V है, इसका वन है V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो ठीक है कि नहीं? अर्थात मेरे पास V1 की वैल्यू कितनी आएगी? Q अपॉन, यहां से निकाल सकता हूं इसका परिणामी विभव। तो परिणामी विभव मैं इधर लिख दे रहा हूं कि V बराबर कितना है? V बराबर कितना आएगा बेटा? इसी प्रकार लिख दे रहा हूं यहाँ पे, V बराबर Q अपॉन C, अर्थात C बराबर होता है Q अपॉन V। तो इससे मैंने निकाले हैं ये वाले फॉर्मूले। ठीक है, तो देखो मेरे पास होता है C बराबर Q अपॉन V, तो मेरे पास मैंने निकाला V बराबर Q अपॉन C। तो मैंने देखा इधर, तो V के लिए बात करूंगा तो कितना आएगा? Q अपॉन C। इसके लिए कितना? C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। ठीक, ऊपर से कॉमन क्या हो जाएगा? Q, तो Q अपॉन C इक्वल टू Q कॉमन हो गया तो बचेगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक, Q से Q कट जाएगा तो आएगा बेटा 1 अपॉन C इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। ठीक है, अगर मेरे पास ये तीन ना होकर मेरे पास n संधारित्र हैं, कितने हैं? n संधारित्र हैं, तो n संधारित्र हो तो 1 अपॉन C इक्वल टू आता है 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Cn। ठीक है,
ये मेरे पास हो जाता है किसके लिए, n संधारित्र के लिए। ठीक, कुछ समस्या बेटा, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। आगे करते बेटा, देखो इसका दूसरा सेकंड कौन सा, संधारित्रों का समांतर या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, संधारित्रों का पार्श्व या समांतर क्रम संयोजन। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो देखो पार्श्व क्रम क्या होता है, तो देखो कुछ इस तरीके से, सभी संधारित्रों का धन सिरा एक बिंदु पर तथा सभी संधारित्रों का ऋण सिरा किसी दूसरे बिंदु पर जोड़ दिया जाए तो प्राप्त संरचना मेरे पास क्या कहलाती है, समांतर क्रम कहलाती है। जैसे मेरे पास ये 3 संधारित्र, इन 3 संधारित्रों को मैंने किसी एक पॉइंट पर जोड़ दिया, इनके प्लस सिरे को मैंने किसी एक पॉइंट पर जोड़ दिया, ठीक, ये मेरे पास प्लस सिरा प्लस सिरा प्लस सिरा, ये माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस। ठीक, इनके बीच मैंने एक बैटरी को कनेक्ट कर दिया। विभव, अब देखो विभव जाएगा तो जब तीनों पर बटेगा तो विभव तीनों में बराबर बट जाएगा। तो इस बार विभव का मान समान रहने वाला है और आवेश का मान परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि हमको नहीं पता है इस पर कितना है Q1, इस पर मैंने कह दिया Q2 और इस पर मैंने कह दिया Q3। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2 और इसकी धारिता C3। इसका विभव V, इसका विभव V और इसका विभव V। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए किसी को। अब देखो हम जानते हैं वही C बराबर कितना होता है, Q अपॉन V। तो क्या मैं Q बराबर निकाल सकता हूँ C इंटू V, क्योंकि इस बार Q परिवर्तित है। ठीक है, तो मेरे पास Q इक्वल टू कितना आएगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आएगा कि नहीं आएगा, तो मैं लगा सकता हूँ बेटा इसके लिए कितना, CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। उधर से कॉमन कितना हो जाएगा, V, तो इधर से आ गया कॉमन V, कितना आएगा बेटा C1V, C1 आ गया बेटा प्लस C2 प्लस C3, V से V कट जाएगा तो आएगा बेटा C1 प्लस C2 प्लस C3, है ना। ये वाला मेरे पास आ जाएगा। यदि n संधारित्र हो, कितने, n संधारित्र हो, कितने बेटा, n संधारित्र हो, तो मेरे पास आता है बेटा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता है मेरे पास। ठीक है, नहीं दिख रहा तो मैं आगे लिख दे रहा हूं उधर। C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डॉट 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 प्लस C। ये मेरे पास आता है किसके लिए, n संधारित्र के लिए। तो संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन अथवा पार्श्व क्रम संयोजन हमने सीखा, तो बना लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है बेटा, ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो हमने सीखा आज संधारित्रों का श्रेणी क्रम संयोजन और पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं बेटा संधारित्रों में संचित ऊर्जा की तरफ। ठीक है, तो अगला टॉपिक डालते हैं संधारित्रों में संचित ऊर्जा। तो बढ़ते बेटा, आज हम देखो संधारित्र में संचित ऊर्जा, संधारित्र में संचित ऊर्जा के बारे में करते हैं। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी, जैसे मेरे पास, मैं जानता हूं बेटा किसी क्षण, माना किसी क्षण संधारित्र को दिया जाने वाला आवेश कितना बेटा, dq है, तब किया गया कार्य। ठीक है, तो कार्य की बात करते हैं। तो मेरे पास आता है बेटा कितना, v बराबर dw अपॉन dq, अर्थात dw बराबर मेरे पास कितना आएगा, v इंटू dq। इस बात से सहमत हो, तो मेरे पास dw कितना आया, v इंटू dq, इतना हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा, तो dw बराबर कितना है, v इंटू dq। अब देखो दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करने पर, क्या करने पर बेटा, समाकलन करने पर।
तो देखो समाकलन करते हैं, तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन वी डॉट डी क्यू। अब हम v को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं बेटा, धारिता के सूत्र से। किसके? धारिता के सूत्र से। धारिता के सूत्र से। धारिता का सूत्र हमसे क्या कहता है बेटा, कि जो मेरे पास C होता है वो Q अपॉन V होगा, अर्थात V जो होगा वो Q अपॉन C होगा। इसको कह दो समीकरण 1। बताइए क्या मैं समीकरण 1 में मान लगा सकता हूं? अतः V का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो v का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो मेरे पास आएगा बेटा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन q अपॉन c इंटू डी क्यू। ठीक, तो मेरे पास कितना आएगा बेटा, q अपॉन c इंटू डी क्यू। अब इसको सॉल्व करते हैं बेटा, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना होगा w, और इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, सब पढ़े लिखे हो बेटा, तो कितना आएगा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कितना आएगा बेटा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, तो क्यू का हम इंटीग्रेशन करेंगे डी क्यू के रेस्पेक्ट में, तो कितना आएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2। तो देखो डब्ल्यू बराबर मेरे पास कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। ठीक है, तो डब्ल्यू बराबर कितना आया मेरे पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। तो कार्य इतना किया, तो हम जानते बेटा, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। इसमें बेटा स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, अर्थात जो मेरे पास U होगा वो किस में परिवर्तित हो गया बेटा, W में। तो U इक्वल टू कितना आया, क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, यही ऊर्जा है। बताइए क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं बेटा, इस तरीके से, या हम इस तरीके से लिखते बेटा, c बराबर जानते हैं हम कितना होता है, q अपॉन v। तो इस वाले मान को लगाएं इसमें, तो मेरे पास आएगा u इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इंटू क्यू अपॉन v। q से ये स्क्वायर कट जाएगा, v ऊपर जाएगा, तो u बराबर कितना आएगा 1/2 q इंटू v। ऐसे भी कर सकते हैं, बोलिए, हम ऐसे भी कर सकते हैं बेटा कि q इक्वल टू कितना होता है, c इंटू v होता है। तो q का मान लगाएंगे तो मेरे पास आएगा u इक्वल टू, इस वाले में लगाएंगे तो कितना आया, c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2। तो u इक्वल टू कितना आएगा 1/2 c स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और वैसे भी लिख सकते हैं, बताइए कोई दिक्कत बेटा, है ना। तो हम और एक और तरीका निकाल सकते हैं बेटा इसका, v क्यू अपॉन c करके, v इक्वल टू क्यू अपॉन c करके, v इक्वल टू है ही नहीं हमारे पास। तो देखो मेरे पास 3 फॉर्मूले आ गए, और जो भी लगाना चाहो कर लेगा बेटा, कि मेरे पास एक ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला, एक ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला और एक ये स्थिति ऊर्जा का फॉर्मूला। तो ये 3 फॉर्मूले मेरे पास स्थिति ऊर्जा के हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये वीडियो पसंद आई? बताइए बेटा, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो हम बात करते हैं आज, तो हमने कवर किया बेटा संधारित्रों का श्रेणीक्रम संयोजन, संधारित्रों का समांतरक्रम संयोजन, ठीक है, तथा संधारित्र में संचित ऊर्जा। हमने 3 टॉपिक आज कंप्लीट किए। ठीक है, इसके बाद मैं देखता हूं अगर कोई टॉपिक बचता है तो उस पर अगली वीडियो बनाऊंगा, अगर कोई टॉपिक नहीं बचता है तो नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा। ठीक है, तो अगर मेरे पास कोई टॉपिक बचता है तो उस पर अगली वीडियो आएगी कल। ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट चैप्टर की वीडियोस आएगी। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक पर। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। ठीक है, जिससे जाना जाएगा फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो आप देखते रहिए बस, अब मतलब अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप सपोर्ट बनाओगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा तो हम वीडियोस और बनाएंगे। मैं चाहूंगा कि मैं पूरा का पूरा कंटेंट कराने की कोशिश करूँ इस यूट्यूब के माध्यम से। सारी की सारी हेडिंग्स, बुक्स की सारी हेडिंग्स प्रॉपर्ली मैं देता रहूँ। ठीक है, तो आप बस हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल विजिलेंट क्लासेस। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।